अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी आज सुबह तक हमारा इरादा यही था कि हम ज़रा टाइम से निकलेंगे और लाइब्रेरी जाएंगे। लिपावारा की लाइब्रेरी आज आपको दिखाई जाए। तो जब हम सुबह उठे तो बहुत बारिश थी और बारिश के रुकते रुकते और हमारे तैयार होते निकलते हमें 5 बज गए। और आज वीकेंड है और जो लाइब्रेरी है वो 6 बजे बंद हो जाएगी। तो मेरा तो इरादा यही था कि ज़रा टाइम से निकलूं ताकि आराम से वीडियो शूट कर सकूं लाइब्रेरी की और आराम से आप लोगों को सब कुछ दिखा सकूं। तो अभी मुझे यहाँ से लिपावारा पहुँचने में आधा घंटा लगेगा और मेरे पास बस आधा घंटा ही होगा वीडियो शूट करने के लिए। तो बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्टॉलर एक हाथ से घसीटनी और एक हाथ से वीडियो शूट करनी। तो यहाँ आके मुझे याद भी नहीं था कि लाइब्रेरी किस साइड पे है। तो फिर मैंने उस्मान को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम प्रिज्मा जाओ, वहाँ से तुम ऊपर जाओ तो बिल्कुल सामने लाइब्रेरी है। तो जब मैं गई तो मुझे याद आ गया कि मैं इस लाइब्रेरी पहले एक दफ़ा आ चुकी हूँ, लेकिन तब मैंने इतना गौर नहीं था कि मैं सीधा बस गई थी और अपना कार्ड बनवा के बस कार्ड बनवा के तो मैं वापस आ गई थी। तो आज मैं जब गई हूँ तो मुझे पता चला देख के कि इस लाइब्रेरी के तो 2 फ्लोर्स हैं और तब मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं था कि आप लोगों के साथ साथ मुझे भी फ़िनलैंड को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। तो मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यार आप लोगों को कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी चीज़ जो पहली दफ़ा आप काम कर रहे हो आपको बड़ा डर लगता है? लाइक पहली दफ़ा स्कूल का पहला दिन, कॉलेज का पहला दिन, यूनिवर्सिटी का पहला दिन, रिज़ल्ट का दिन, फिर जॉब इंटरव्यू वाला दिन, फिर कोई भी काम ऐसा इसमें डर लगता है। थोड़ा रिजेक्शन का डर और किसी भी चीज़ का। तो जैसे मैं अपने लिए पाकिस्तान में जब ड्राइविंग के लिए गई थी पहली दफ़ा तो मुझे बड़ा डर लगा ड्राइविंग टेस्ट देते हुए। फिर मैं जब जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी पहली दफ़ा, मुझे तब बड़ा डर लगा था। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो आप लोग क्या करते हैं उसके लिए, उसको ओवरकम करने के लिए? या एक ये नेचुरल प्रोसेस है जो हर इंसान के साथ होता है। तो जी हम लाइब्रेरी आ गए हैं। इसके राइट साइड पे ये सिटिंग एरिया है और साथ में बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं गेम्स। और यहाँ से हम जब निकले हैं तो बिल्कुल मैं ढूंढ रही थी बच्चों का कौन सा प्ले एरिया है। तो मैं गूगल पे सर्च करके गई थी तो मुझे नज़र आया था कि बड़ा प्यारा बना हुआ है। खैर जी, फिर मैं यहाँ पे मुझे लगा कि ऊपर वाली साइड पे मैं लिफ्ट ढूंढने लग गई। लिफ्ट नज़र आई तो मुझे बच्चों का सेक्शन भी नज़र आ गया, ये नीचे ही था। यहाँ पे देखें उन्होंने बच्चों का सेक्शन बच्चों के लिहाज से डेकोर भी किया है और डिज़ाइन भी किया है। इसकी जो बुक शेल्फ्स हैं उनकी हाइट बाकी जो पूरी लाइब्रेरी में बुक शेल्फ्स हैं उनकी हाइट से छोटी है, लाइक बच्चों के हाइट के हिसाब से है। और कलरिंग भी बच्चों के हिसाब से उन्होंने की हुई है कि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं ऐसे कलर्स को देख के। तो जी यहाँ पे जब हम पहुँचे तो मैंने फिर मिराल को थोड़ी देर यहाँ पे नीचे छोड़ा ताकि वो थोड़ा घूम फिर ले, बिकॉज वो तंग पड़ रही थी। यहाँ पे पहले इसको छोड़ के पीछे मैं आई आगे देखने जल्दी और ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। यहाँ से मुझे वो आगे नज़र आया कि यहाँ आगे भी कुछ है। तो फिर मैंने जाके वहाँ जब देखा तो वहाँ तो सारी मशीनरी वगैरह पड़ी हुई थी। सो खैर मैंने मिराल को यहाँ पे थोड़ी देर छोड़ा। फिर मुझे ख्याल आया कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मिराल को यहाँ पे खेलने के लिए छोड़ दूँ। मुझे आज वीडियो किसी भी हाल में शूट करनी है और मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो खैर मिराल को मैंने 1-2 दफ़ा कहा कि मेरे साथ आओ तो ये दूसरों के पास चली जाती है, मेरे पास नहीं आती जब बाहर जाती है। तो इसको मैंने अपने पास बुलाया तो ये दूसरी तरफ भाग रही थी। फिर मजबूरन इसको उठा के मुझे स्टॉलर में डालना पड़ा। तो खैर यहाँ पे भी उन्होंने ओवन रखा हुआ है ताकि बच्चों के लिए जो खाना गर्म करना हो तो यहाँ पे कर लिया जाए और इस साइड पे बैठ के खा लिया जाए। तो जी अब हम यहाँ से जा रहे हैं लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे इन्होंने बच्चों की ड्राइंग्स रखी हुई हैं। छोटे छोटे बच्चे जो कुछ भी बनाते हैं ये लोग उसको ज़ाया नहीं करते। बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए ये उनको लाइब्रेरी में ही लगा लेते हैं। तो जी अब यहाँ पे वो जो हमने बच्चों वाले सेक्शन से जगह देखी थी वो ये वाली जगह थी। यहाँ पे ये स्टिचिंग एरिया है और आप देखें कि कितना कमाल का उन्होंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है। सारी चीज़ें मशीनें पड़ी हुई हैं और ये सारा रॉ मटेरियल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और ये 3D प्रिंटर्स हैं सारे पड़े हुए यहाँ पे। और ये जो अलमारी आगे मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये अलमारी इसमें सारे चार्ट पेपर्स और ये वाली सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और एक और अलमारी ये भी है।
तो इनमें सारी वही चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल है। अब आप ये देखें, ये भी किसी बच्चों ने ही बनाया हुआ है और उन्होंने बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए ये चीज़ें रखी होती है ताकि उनको और कॉन्फिडेंस मिले। अच्छा जी, आगे ये अब ये जो बूथ सा बना हुआ है, यहाँ पे ना आवाज़ बाहर जाती है और ना ही बाहर से अंदर जाती है आवाज़, तो वहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। अब आप देखें कि ये लोग बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए किस कदर काम करते हैं कि बच्चे इस चीज़ को एंजॉय भी करें और पढ़ें भी और बोर भी ना हों। अब हम मैं लिफ्ट में जाने लगी थी तो मुझे यहाँ पे ये पेंटिंग्स नज़र आई, मैंने इनको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। तो यहाँ से अब हम लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाकर भी मेरी तो हैरत ही गुम हो गई। इतनी प्यारी लाइब्रेरी थी यार, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी इससे कि मैं क्या बताऊँ। खैर जी, हम लोग यहाँ पे जब पहुँचे हैं तो मुझे साथ में ये भी था कि टाइम जो है वो मेरे पास बहुत शॉर्ट है। तो यहाँ पे ये सारी बुक शेल्फ्स हैं, इसमें हर तरह की बुक्स हैं, लाइक इंग्लिश वाली हैं, इंग्लिश में है, फिनिश में है और सारी। जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे ये ब्रिज नज़र आया, इन्होंने ये बच्चों वाले सेक्शन के ऊपर ये ब्रिज था और ये इतना प्यारा लग रहा था। लेफ़्ट साइड पे ये रूम है, ये क्वाइट रूम है, यहाँ पे आप बैठ के मीटिंग्स वगैरह करते हैं और ये इसलिए इन्होंने ये वाला हिस्सा बनाया हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ पे ऐसा वो कोई सीन नहीं है कि खामोशी हो और लोग यहाँ आके तो बोल नहीं सकते, सब कुछ कर सकते हैं आप लाइब्रेरी में। यहाँ पे आके तो मेरा लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। मैं यहाँ से जब आगे आई तो ये सारा बुक शेल्फ सी थी और जब यहाँ से मैं मुड़ी तो साथ साथ यहाँ पे लेफ़्ट साइड में रूम्स वो बने हुए हैं जहाँ पे अगर किसी की कोई मीटिंग है या किसी ने कोई रीडिंग करनी है और उसको शोर नहीं चाहिए तो वो वहाँ पे बैठ के पढ़ सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये एक एरिया है स्पेसिफिक, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कीप साइलेंट। सो ये एक रूम है जो स्पेसिफिकली बस न्यूज़पेपर्स के लिए है और यहाँ पे बस न्यूज़पेपर्स हैं। अब आगे एक और ये रूम उनने वही बनाया हुआ है जो कि ना आवाज़ अंदर से बाहर आती है और ना ही बाहर से अंदर जाती है। तो ये बाकी सारी बुक शेल्फ्स थी, आगे ये सिटिंग एरिया था सारा और ये वाला 3D प्रिंटर से और टी शर्ट डिज़ाइन से जो चीज़ें बनाई गई थी ना, उनको यहाँ पे इन्होंने शोकेस में रखा हुआ था कि आप लोग देखें कि ये चीज़ें इस तरह बनती हैं और ये बच्चों ने बनाई हुई हैं। सो यहाँ पे ये सारी बुक शेल्फ्स हैं और यार ये काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। और यहाँ पे भी ये मुझे स्विच लगाने वाला वो नज़र आ गया खंबा। तो ये सिटिंग एरिया था, ये वो एंट्रेंस है नीचे जो नज़र आ रही है। यहाँ पे मिराल को मेरे से ज़्यादा तजस्सुस है इस चीज़ का, तो वो इससे निकलने की कोशिश कर रही थी और मैं यहाँ से बहुत जल्दी निकली बिकॉज़ मुझे ये था कि ये शोर ना करे। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे स्पेशली रीडिंग के लिए लोग बैठे हुए हैं कि मतलब खामोशी से और इत्मीनान से वो लोग पढ़ सकें। तो जी हम लोग एंटर हुए लिफ्ट में और यहाँ से अब हमने निकलना है बाहर। तो यहाँ पे ना मिराल थोड़ा मुझे तंग भी कर रही थी, तो मैं थोड़ा इसलिए भी इस चीज़ को कर रही थी और ऊपर से लाइब्रेरी जो है वो भी बंद होने वाली थी। तो मुझे बस ये था कि मैं जल्दी से सारी वीडियो कैप्चर कर लूँ। और यहाँ पे अब हम लोग बाहर निकलने लगे हैं। तो ये जी बाहर का दरवाज़ा और हम यहाँ से अब जाने लगे हैं बाहर जाते ही मैंने इस जिन को उतार देना है नीचे। वैसे ये दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है और अब पता नहीं क्यों स्ट्रक हो गया, खैर खुल गया ये अब। तो अब हम बाहर आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे ये पूरी लाइब्रेरी है, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये लाइब्रेरी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैंने छोड़ा खुला और ये मैडम जी कभी इधर आ रही हैं कभी उधर जा रही हैं। इसकी तो मतलब मौजें लग गई ना, ये बड़ी खुश होती है जब से इसने चलना सीखा है। इसका तो दिल ही नहीं करता कि ये कहीं टिक के बैठे। तो खैर आपको पता ही है जब बच्चे नया चलना शुरू करते हैं तो वो किस तरह करते हैं। उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात होती है कि उन्होंने बड़ा कारनामा सारी अंजाम दे दिया और इनको ये नहीं पता सारी ज़िंदगी चलना ही है अब। खैर इधर मैंने मिराल की पिक्चर्स भी कैप्चर की। ये फूल इतने प्यारे लग रहे थे, समर में फ़िनलैंड इतना प्यारा हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं यहाँ पे मिराल की पिक्चर्स बना रही थी, वीडियोस बना रही थी बिकॉज़ ये फूल बहुत प्यारे लग रहे थे। लाइब्रेरी से निकल के हम सीधा खाने के लिए आए। खाने के बाद फिर हमने सोचा कि अब इसके काम देखो। यहाँ पे
ये चिप्स उठा उठा के तो इसमें डाल रही थी, और इसमें डालते ही वो नीचे गिर रहे थे। मतलब एक मुश्किल से उठा के उसके अंदर डालती थी और वो डाला हुआ नीचे गिर जाता था। फिर उठाती थी, फिर डालती थी, और वो निकालते निकालते वो नीचे गिर जाता था। इनकी ना हर दफ़ा मैं देखती हूँ हॉट ब्राउनी, तो मेरा बड़ा दिल करता है मैं उसको ट्राई करूँ। तो इस दफ़ा मैंने उसको भी ऑर्डर किया विद आइसक्रीम। तो अच्छा टेस्ट था इसका, आई लाइक इट। गरम के साथ ठंडा ठंडा। आप लोगों ने कभी ब्राउनी के साथ आइसक्रीम खाई है? अगर खाई है तो मुझे बताइएगा उसका टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो इग्नोर दिस मेस बिकॉज बच्चा मेरे साथ, तो ये जो है ये बहुत गंद डाल रही थी। उसके बाद मैं डीएनए पे आई। यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन का प्रोटेक्टर चेंज करवाना था, और उस प्रोटेक्टर की प्राइस उसने मेरे से 50 यूरो ली। देते हुए मेरे तो दिल को कुछ हो गया कि यार एक फ़ोन के प्रोटेक्टर के लिए मैं 50 यूरो दे रही हूँ उसको। खैर ये अब क्या कह सकते हैं, मजबूरी थी। मिराल फ़ोन गिराती है मेरा बहुत, तो मुझे ये था कि फ़ोन टूट ना जाए। तो फिर मुझे यहाँ आईफोन 15 प्रो मैक्स नज़र आया। मैंने उससे पूछा कि इसको अगर एक्सचेंज कराऊँ, तो कहता है कि हाँ करवा लो, साथ में एक्स्ट्रा पैसे देना। फिर मुझे PS5 नज़र आई, मैंने उसको भी वीडियो में ले लिया। अब इधर से हम सीधा ट्रेन स्टेशन जाएंगे। ट्रेन स्टेशन इसके नीचे ही है, तो सामने ही, लेकिन यहाँ से नीचे से होके जाना पड़ता है। ट्रेन स्टेशन पे पहुँचते ही फिर से अल्लाह जी ने अपनी रहमत बरसा दी। यहाँ पे काफ़ी ठंड हो चुकी है। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियोस में बहुत सी गलतियाँ होंगी, तो उनको दरगुजर कर दीजिएगा। बिकॉज़ कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और हर इंसान वक्त के साथ साथ हर चीज़ सीख जाता है, स्पेशली जब उसको कुछ सीखने का शौक़ होता है। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ परफेक्शन भी आती जाएगी। तो जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।